हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर यस टेक्निकल पे। आज का हमारा टॉपिक है नियम 49 ओ और नियम 49 यम के बारे में। बहुत से पीठासीन लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सर ये क्या होता है, मतपत्र लेखा में इसका जिक्र होता है, किस प्रकार होता है। तो आइए हम इसी बात पर चर्चा करते हैं। हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम इस पर अपनी चर्चा बढ़ाते हैं। पहले हम बात करते हैं नियम 49 ओ क्या होता है। कोई भी मतदाता अगर आता है और सारी प्रविष्टियाँ उसकी पहचान स्थापन होने के बाद मतदाता रजिस्टर में उसकी एंट्रियाँ भी प्रविष्ट हो जाती हैं, उससे सिग्नेचर भी हो जाते हैं और पीओ थर्ड उसको बैलेट कमांड भी दे देते हैं कि आप जाइए वोटिंग कंपार्टमेंट में अपना वोट कास्ट करके आइए। और वो वोटिंग कंपार्टमेंट में जाता है, लेकिन वहाँ पे उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो कहता है कि मैं वोट नहीं डालूंगा। ऐसे केस में पीठासीन महोदय उसके साथ कोई रिक्वेस्ट या ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। यदि उसकी इच्छा है तो उसको जाने देंगे। इसी वोट को हम नियम 49 ओ के तहत समझते हैं और उसी का हम नाम देते हैं कि मत देने से इनकार किया बाई वोटर। अब आप सोचेंगे कि इसका जिक्र हम किस प्रकार रखेंगे, क्योंकि एक नाम तो हमारे मतदाता रजिस्टर 17 में बढ़ गया है। तो आपको बताते हैं, इसीलिए उसका जिक्र मत पत्र लेखा में दिया हुआ है कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने स्वयं मत देने से मना किया नियम 49 ओ के बारे के संबंधित। तो आप इस बात को समझ लें कि जो पीओ सेकंड होते हैं, जो मतदाता रजिस्टर 17 के प्रभारी होते हैं, जो एक नाम बढ़ गया है उसकी अभ्युक्ति के कॉलम में वो वहाँ पे लिख देंगे कि मत देने से मना किया। तो ऐसे कितने लोग हैं तो वो काउंट कर लिया जाता है और लास्ट में जब मतपत्र लेखा बनाया जाता है तो वहाँ पे इसकी एंट्रियाँ दर्ज की जाती हैं। आपको PO2 की डिटेल जाननी हो तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, PO1 की वीडियो बना रखा है। आप जा कर के हमारे जो लिंक पे जो है आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। सारे वीडियोज़ आपके इलेक्शन से संबंधित हैं और बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि नियम 49 ओ क्या है। अब हम बात करते हैं नियम 49 यम के बारे में। अब आयोग ने आपको ऐसा प्रावधान दिया हुआ है, कोई वोटर आता है और पीठासीन अधिकारी को लगता है कि वो अपने मत की गोपनीयता भंग कर रहा है, वहाँ पे उपद्रव कर रहा है या ऐसे बिहेव कर रहा है कि जिससे हमारी वोटिंग प्रक्रिया जो चल रही है बाधित हो रही है, तो उस केस में जो पीठासीन महोदय हैं वो स्वयं के विवेक पे स्वयं निर्णय लेंगे और आयोग ने उनको ये शक्तियाँ दी हुई हैं नियम 49 यम के बारे में कि उसको मत देने से मना कर सकते हैं। कौन? पीठासीन अधिकारी। अब आप समझेंगे कि किस तरह से ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। सपोज करें वोटर आया, अपना PO फर्स्ट के पास सत्यापन करवा लिया, अब उसकी मार्किंग हो गई, चिन्हांकन हो गया। अब वो PO सेकंड के पास जाता है, वहाँ पे एंट्रियाँ होती हैं। तो पीठासीन महोदय अगर वो मत की गोपनीयता भंग करता है या कुछ ऐसे बिहेव करता है जिससे आपकी वोटिंग प्रक्रिया बाधित होती है, तो उस कंडीशन में पीठासीन महोदय उसको मत देने से मना कर सकते हैं नियम 49 यम के तहत। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि इस प्रकार का एक वोटर फिर हमारा बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ जाएगा। फिर इसका भी जिक्र हम कहाँ रखेंगे? तो यदि वो वोटर सेकंड वाले के पास तक आ चुका है और वो उसकी एंट्रियाँ मतदाता रजिस्टर 17 में प्रविष्ट हो चुकी हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक सिंपल है ये। बाकी मैंने पहले ही बताया कि PO2 की पूरी डिटेल ऑलरेडी मैं पहले बना चुका हूँ, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो जो सारी एंट्रियाँ प्रविष्ट कर लेने के बाद लास्ट के अभियुक्ति के कॉलम में पीठासीन लिख देंगे कि मत देने से मना किया गया और पीठासीन अपने सिग्नेचर कर देंगे। कहाँ पे? उस मतदाता रजिस्टर के अभियुक्ति के कॉलम में। यहाँ जो आपको एक सिंपल मैं दिखा रहा हूँ, इस रजिस्टर की पूरी डिटेल जाननी हो तो आप PO सेकंड के ड्यूटीज जो है उसमें मैंने दिया हुआ है। तो इसका भी जिक्र जब मतपत्र लेखा बनाया जाता है तो वहाँ पे दिया गया है कि ऐसे कितने लोग हैं जो नियम 49 यम के तहत वोट देने के लिए अनुमन्य नहीं किए गए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो दो कैटेगरी है, ये दोनों कैटेगरियों की कुल आप मतदाता रजिस्टर से संख्या गिन लेंगे और वहाँ मतपत्र लेखा जब बनाएंगे तो वहाँ पे उनकी एंट्रियाँ दर्ज कर देंगे। और वो एंट्रियाँ ऐसी होती हैं कि आपके वास्तविक वोटर में से माइनस होती हैं, तो मशीन की वैल्यू आपकी जो कंट्रोल यूनिट में जो मत रिकॉर्ड हुए हैं उनकी वैल्यू मिल जाती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।